राजवीर वर्मा बचपन से ही एक सपना देखता था, ऐसी इमारत बनाना जो समय को भी चुनौती दे सके। उसके पिताजी छोटे से कस्बे में बढ़े थे और रोज लकड़ी तराशते हुए कहते, बेटा, चीजें सिर्फ बनाने के लिए मत बनाओ, उन्हें कहानी सुनाने लायक बनाओ। राजवीर ने इस बात को दिल में बसा लिया। उसने आर्किटेक्चर पढ़ने का निश्चय किया। शहर में पढ़ाई के दौरान उसके पास फीस देने के भी पैसे नहीं होते थे। वह दिन में कॉलेज करता और रात में ड्राइंग्स बनाकर कैफे में बर्तन धोकर खर्चा निकालता। कई बार दोस्त मजाक उड़ाते, इतनी मेहनत किस लिए, यहां कोई ताजमहल तो बनने नहीं जा रहा। लेकिन राजवीर के लिए हर ईंट, हर लाइन, हर डिजाइन एक सपने का हिस्सा थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, एक बिजनेस टावर डिजाइन करने का। राजवीर ने दिन रात मेहनत करके एक यूनिक डिजाइन तैयार किया, लेकिन प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया। कारण, तुम्हारा डिजाइन बहुत अलग है, मार्केट को समझ नहीं आएगा। उस दिन वह देर तक अपने कमरे में चुप बैठा रहा। उसे लगा शायद उसने गलत रास्ता चुना है। लेकिन तभी उसे पिताजी की बात याद आई। बेटा, कहानी सुनाने लायक बनाओ। राजवीर ने सोचा, अगर अभी हार मान ली तो कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। कुछ महीनों बाद शहर में एक प्रतियोगिता हुई। थीम थी भविष्य का भारत। राजवीर ने अपने डिजाइन में भारतीय कला, संस्कृति और आधुनिक तकनीक को मिलाया। पुराने मंदिरों की नक्काशी जैसी दीवारें, सोलर पैनल से ढकी छत, बरसात का पानी जमा करने की स्मार्ट प्रणाली, उसने पूरे दिल से यह मॉडल बनाया। लेकिन समस्या आई, मॉडल बनाने के लिए लकड़ी, शीशा और मटेरियल खरीदने के पैसे नहीं थे। राजवीर ने पुराने फर्नीचर, टूटे शीशे और फेंकी गई चीजों से मॉडल तैयार किया। प्रतियोगिता के दिन कई आर्किटेक्ट महंगे और चमकदार मॉडल लेकर आए। राजवीर का मॉडल साधारण था, लेकिन उसकी सोच असाधारण थी। जजों ने पूछा, तुमने ये सब कब और कैसे बनाया? राजवीर ने मुस्कुराकर कहा, जब सपने में सच्चाई होती है तो उसे बनाने के लिए समय और पैसे से ज्यादा दिल की जरूरत होती है। वह प्रतियोगिता जीत गया। यह खबर अखबारों में छपी। उसी साल एक बड़ी निर्माण कंपनी ने उसे अपने साथ जोड़ लिया। कुछ सालों बाद राजवीर ने एक ऐसा कम्युनिटी सेंटर बनाया जो न सिर्फ वास्तुकला का चमत्कार था, बल्कि गरीब बच्चों के लिए स्कूल, लाइब्रेरी और कला केंद्र भी था। उद्घाटन के दिन भीड़ में पिताजी आए। उन्होंने इमारत को देखा और आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा, ये सिर्फ इमारत नहीं, ये सचमुच कहानी सुनाती है।